नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, हम आपका डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे थे, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। और आप देख सकते हो चैप्टर 8 के अंतर्गत हम बेलन के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे और इसके कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। तो अभी तक हम इसके 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके मैंने समझा दिए हैं और आज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट को मैं अच्छे से समझा पाऊँ और आप एग्जाम में जा कर के आप इसके रिगार्डिंग जितने भी आपके इसके क्वेश्चंस आएँ उनको आप आसानी से कर पाओ। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास रिकमेंड हो जाती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, इस क्वेश्चन से आगे हम डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन पूरा सॉल्यूशन है, इसका एग्जाम पर है ये, परंतु इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जो समझाने का कार्य मैं कर रहा हूँ आपको, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। यहाँ लिखा हुआ सब आंसर है, आप देख सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, परंतु अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझा तो आप इसमें कुछ नहीं समझ पाओगे और आप इसी तरीके से करते रहोगे और इसी तरीके से पेपर में नहीं करके आओगे। तो आपको क्या करना है, एक नया तरीका आपको ढूंढना है, एक नए तरीके से, यानी इसका जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को समझना है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो पहले तो देखिए, हर एक क्वेश्चन, कोई भी मैथ में क्वेश्चन हो, उसको कम से कम आप 2 बार पढ़ो और 2 बार पढ़ो, उससे आपको समझ में आना चाहिए कि हमको इसके किस प्रकार से करना है। एक बार में कभी भी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना चाहिए, आधा पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद आगे नेक्स्ट प्रोसीड करो। मैथ की यही खासियत होती है कि आपको एक बार में पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना चाहिए। जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपका दिमाग घूम जाता है। देखो, इसी क्वेश्चन को मैं पढ़ने का आपको तरीका बता रहा हूँ, किस तरीके से आपको पढ़ना होता है। तो लिखा हुआ है 11 सेंटीमीटर व्यास। तो पहले व्यास के बारे में जान जाओ, व्यास क्या होता है। तो ये त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी जब 2 त्रिज्याओं को हम जोड़ते हैं आपस में तो हमको व्यास मिलता है, यानी डायमीटर मिलता है। तो रेडियस प्लस रेडियस बराबर में डायमीटर, ये तो आपने सुना ही होगा, बचपन से सुनते आए हो आप। तो ये आपका होता है, ठीक है। अब ये चीज आपको पता चल गई, यानी आपने व्यास जान लिया कि व्यास क्या होता है। तो रेडियस में रेडियस जोड़ोगे तो आपका डायमीटर निकल जाएगा, यानी जब त्रिज्या में त्रिज्या जोड़ोगे तो आपका डायमीटर निकल जाएगा, यानी आपका व्यास निकल जाएगा। तो 2 त्रिज्याएं आपस में जुड़ के एक व्यास बनाती हैं। ये कॉन्सेप्ट, हर एक कॉन्सेप्ट समझना है आपको, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज रट्टा नहीं मारनी है, रट्टा मारोगे, रट्टा तो मारते चले आए हो, उससे कुछ होता तो है नहीं। तो 11 सेंटीमीटर व्यास का है, एक बेलनाकार बर्तन है। तो बेलनाकार बर्तन यानी अब आपको बेलन बना लेना है। बेलन यानी इस तरीके से आपको एक सिलेंडर बना लेना है। जैसे कि आपको बेलन के कॉन्सेप्ट के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया, तो आपको बेलन के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। इस तरीके से आपको एक बेलन बना लेना है, ये बेलन बन गया आपका। इसके बाद कह रहा है कि बेलन, जो बेलनाकार बर्तन में पानी भरा है। तो इसमें क्या भरा है, इसमें वाटर भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है आपका इस बेलन में पूरे में। तो ये आपका, ये कह रहे हैं कि इसमें हमने क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। आगे देखेंगे तो कह रहा है कि 5.5 सेंटीमीटर भुजा के एक घनाकार ठोस को, ठोस पूरी तरह से इस पानी में डुबो दिया गया है, यानी कि घनाकार, घन के आकार का। तो अब देखो, इसका मैं आपको समझा दूं कि इसमें क्या करा है इसने। ये कह रहा है कि इसमें एक घन के आकार का मैंने इसमें एक क्यूब डुबा दिया है। तो एक मैं क्यूब बनाता हूं इस तरीके से आपके लिए, आपको समझ में आ सके। देखिए, ये आपका एक क्यूब बना रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका मैंने क्यूब बनाया इस तरीके से, आप देख सकते हो। आप देखो, अब आपको क्या करना है, इस क्यूब की आपको प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। ये क्यूब किससे बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्यूब कब बनता है, तो क्यूब बनता है आपका स्क्वायर से। किससे बनता है, स्क्वायर से बनता है। तो लो, मैं स्क्वायर बना देता हूँ एक, ये आपका स्क्वायर हो गया। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो स्क्वायर की ये प्रॉपर्टी होती है, यानी वर्ग की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। तो ए सभी भुजाएं मान लोगे आप इसमें, ठीक है। अब इससे बना है आपका क्या, इससे बना आपका घन, यानी क्यूब बना हुआ है। तो इस क्यूब में आप देखेंगे तो इसमें कितने ऐसे स्क्वायर लगे हैं, तब ये क्यूब पूरा बन पाया है। तो देखो, एक इस साइड से, ये रहा एक इस साइड का, एक इस साइड का ये स्क्वायर लगा हुआ है, यानी जो क्यूब बनता है वो स्क्वायर से बनता है। तो इस साइड को आप देख सकते हो, एक तो इस साइड से क्यूब बना हुआ है, लगा हुआ, तो यानी एक क्यूब तो इधर का हो गया, ठीक है।
इसी प्रकार से इसके जस्ट सामने की जो साइड आपको दिख रही है, तो ये भी एक क्यूब, मतलब ये आपका एक स्क्वायर है। तो एक तो ये स्क्वायर निकला है और एक ये स्क्वायर सामने का इसके हो गया। इसी प्रकार से मैं दूसरा आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो दो स्क्वायर हो गए, ये चीज याद रखना, दो स्क्वायर आपके हो चुके हैं, यानी एक ये हो चुका है और एक ये हो चुका है। इसी प्रकार से एक देखिए फ्रंट का ये स्क्वायर है, देखो ये फ्रंट का स्क्वायर है एक, और इसी के जस्ट पीछे की साइड, जो पीछे वाली जो दीवार है, ये दीवार जो मैं बता रहा हूँ, ये पीछे दीवार जो लगी हुई है, ये भी तो एक स्क्वायर है, यानी इधर का एक, दो। जैसे कि आप एक अपना ऐसा रूम का इमेजिनेशन कर लीजिए जिसमें आपकी जो दीवारें हैं वो आपकी बराबर लेंथ की हैं। ऐसे रूम का आप इमेजिनेशन कर लीजिए कि ऐसे आप रूम में बैठे हुए हो जिसकी सभी दीवारें कैसी हैं, बराबर हैं। तो आप गिन लो, चार तो आपकी दीवारें हो गई, अगर आप देखो चार दीवारें हो गई, एक आपकी फर्श होगी धरती वाली, यानी कि आप देख सकते हो ये जो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कौन सी फर्श होगी, तो फर्श ये होगी नीचे वाली, ठीक है। एक ये फर्श हो गई, चार के बाद ये पांच हो गया, और एक ऊपर का टॉप होगा, ये टॉप वाला, यानी आपकी जो छत, यानी ये आप कितनी हो गई, छह हो गई। यानी छह स्क्वायर से मिलकर बना होता है एक क्यूब, छह स्क्वायर से मिलकर बना होता है एक क्यूब। तो समझ गए ना। अब इसने क्या किया, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देखो समझ जाओगे। इसने ये कहा कि इस क्यूब को मैंने उठाया और इसके अंदर डाल दिया, यानी कि इसमें हमें एक बात करूं तो यहाँ पे ये सतह पर डालता है। देखो मैं इसे उसी रंग से बनाता हूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ सके। तो इसमें मैं एक क्यूब डाल दे रहा हूं, ठीक है। देखिए ये आपका एक, मैं यहाँ पे क्यूब डाल देता हूं, देखिए यही सेम टू सेम इसी क्यूब को डाल देता हूँ छोटा छोटा आकार करके, ठीक है। देखिए ये मैंने इसमें एक क्यूब डाल दिया, यानी ये जब हमने ये क्यूब उठा के, इस क्यूब को उठाकर मैंने इसमें डाला, तो डालने के बाद इसका जो आयतन होगा, इसका जो आयतन होगा पूरे का, वो इसमें पड़ेगा। जब पड़ेगा तो कितना इसको उठा देगा, इसकी जो सतह है उसको कितना ऊपर कर देगा। तो ये देखिए ये लिखा हुआ है, तो बर्तन पानी में की सतह को कितना ऊपर उठा देगा। तो ये जो पूरा आपका सिलेंडर के आकार का है, इसमें जब इस क्यूब को उठा के डाल दिया हमने, तो ये इसका कितना आकार यानी कितनी सतह इसकी ऊपर उठा देगा, यानी हाइट में कितना परिवर्तन कर देगा, हाइट इसकी कितनी बढ़ जाएगी। तो पहले जो सिलेंडर था, जब हमने इसमें क्यूब नहीं डाला था तब भी तो एक सिलेंडर था हमारे पास, तो उस सिलेंडर को पहले मैं यहाँ पे बनाता हूँ। देखो मान लिया मैंने, ये सिलेंडर था आपके पास जब आपने इसमें क्यूब नहीं डाला हुआ था, यानी कि आपने इसमें घन नहीं डाला हुआ था, तब ये आपके पास सिलेंडर था, तो तब इसका आयतन कुछ और होगा, और जब इसमें आपने क्यूब डाल दिया तब इसका आयतन कुछ और होगा। और इन दोनों का, जैसे ये देखिए ये ज्यादा वाला होगा क्योंकि इसमें सतह उठ गई है ऊपर, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो इस क्यूब के आयतन के बराबर होगा, वही तो इस क्यूब के आयतन के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। यानी कि ये जो आयतन में इसके जो परिवर्तन आया है, यानी इसमें इसका कुछ और आयतन होगा, इसका कुछ और आयतन हो गया। इसमें परिवर्तन क्यों आया, परिवर्तन इसलिए आया क्योंकि इसमें आप देख सकते हो, इसमें हमने एक क्यूब को डाल दिया, ये जो क्यूब डाला है इसकी वजह से इसके पानी में परिवर्तन आया है। तो इसका मतलब हम समझ गए कि इस क्यूब की वजह से परिवर्तन में इसमें परिवर्तन आया है, तो इस क्यूब का जो आयतन होगा, ठीक है, इस क्यूब का आयतन होगा इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए आयतन, तभी तो ये पड़ा है, तभी तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया है। तो डिफरेंस आया तो इन दोनों के बीच के जो आयतन है उनका अगर हम डिफरेंस निकालेंगे, यानी उनका जब अंतर निकालेंगे, तो इस क्यूब के जो आयतन होगा उसके बराबर होगा। तो अब क्यूब का आयतन क्या होता है, तो क्यूब का आयतन होता है ए क्यूब, ठीक है। देखो इसकी आपकी तीनों भुजाओं का जब मल्टीपल कर दोगे, हाइट आपका हाइट हो गया, ये आपकी हाइट हो गई, ये आपकी लेंथ हो गई, और ये आपकी ब्रेथ हो गई, इन तीनों का जब मल्टीपल कर दोगे तो आपका क्यूब हो जाएगा। तो ये क्यूब हो गया इसका। अब इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम हम यहाँ पे रखेंगे, देखिए इसका वॉल्यूम रख लो, और इसके वॉल्यूम में से इसे वॉल्यूम 1 मान लिया, और इसका वॉल्यूम बी था, तो इसमें से वॉल्यूम बी घटा दोगे तो ये आपका इसके बराबर हो जाएगा। यानी ये सूत्र आपका चलना चाहिए, यानी इसका वॉल्यूम माइनस इसका वॉल्यूम बराबर में इसका वॉल्यूम, मतलब देखो इसका आयतन, इस पूरे का आयतन माइनस का इसका आयतन बराबर में इसके आयतन के बराबर होगा। अब तो हो गया ना क्लियर, इतना कुछ समझा दिया, अब तो समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। अब हम समझ लेते हैं क्वेश्चन को, देखो उसी तरीके से करना है, कुछ करना ही नहीं है। तो देखो कह रहा है कि माना बेलनाकार बर्तन की जो ऊंचाई है
ऊंचाई हमने h मान ली है। अब इसका जब आयतन निकालोगे तो बेलनाकार का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आर का वैल्यू कितना रखोगे, तो आर बाई टू, मतलब डी बाई टू। तो डी कितना था, तो डी आपका देखो यहाँ पे 11 दिया था, यहाँ डायमीटर 11 दिया था, डायमीटर का आधा कर दोगे तो इसमें ये आपका बन गया पूरा। ठीक है, ये आपका सेक्शन पूरा बन गया, देख सकते हो। इसके बाद आपका जब उसमें हमने क्यूब डाल दिया, जो आपका हमने अलग से सिलेंडर बनाया था, जब उसके अंदर हमने क्यूब डाल दिया था, तो उसके जो घनाकार ठोस होगा उसमें पानी में, जब हमने घनाकार ठोस को उसमें डुबा दिया उस बर्तन में, उस सिलेंडर वाले आकार में, तो h1 इसकी ऊंचाई मान लेते हैं। इसमें h1 की वृद्धि हो गई, मतलब h1 जो सतह थी इसकी ऊपर उठ गई। अब बेलनाकार बर्तन में आगे जो बढ़े हुए पानी का आयतन, तो बढ़े हुए पानी का आयतन, तो यानी कि उस बेलन का आयतन जिसमें हमने क्यूब डाल दिया, तो क्यूब डाल दिया यानी h तो उसकी पहले से ही हाइट थी और उसमें h1 और जुड़ गई, जो आपकी उसकी प्लस हो गई। ठीक है, अब इन दोनों का, अब देखिए ये जो बड़ा वाला क्यूब था, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये आपका मतलब ये था आपका सिलेंडर, ये सिलेंडर आपका जो था, ठीक है, ये सिलेंडर आपका था, सॉरी मैं से बीच में से करना चाह रहा हूँ, देखिए ये सिलेंडर है आपका, और ये सिलेंडर में क्यूब डाला हुआ है। क्या डाला था, हमने क्यूब डाला हुआ था, तो इसमें मैं क्यूब डाल देता हूँ छोटा सा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक मैं क्यूब डाल देता हूँ। ठीक है, ये इसमें एक क्यूब डाल दिया उठा के। ठीक है, ये क्यूब डाला है तो इसकी सतह कुछ ऊपर उठी होगी, तो इसका तो हो गया ये वाला आयतन। और जिसमें हमने क्यूब नहीं डाला हुआ था, यानी बिना क्यूब के था, तो वो इस तरीके से हमने बताया था कि इस तरीके से आपका बना हुआ है, ये आपका सिलेंडर बना हुआ है, इसमें इसकी हाइट है, तो हाइट इसकी h है, और यहाँ पर जो हाइट इसकी जब बढ़ गई, तो हम बढ़ी हुई हाइट हमने h1 मान ली, और ओरिजिनल में हाइट कितनी थी, वो h थी। इसकी जो ओरिजिनल में हाइट थी वो कितनी थी, h थी, और h1 बढ़ गई, मान लो h1 ऊपर की साइड पर खिसक गई, तो वो h1 प्लस h2 जोड़ दोगे, तो h1 प्लस आपका h1 मतलब h और h ओरिजिनल प्लस में h1, तो इसका आयतन देख लो, इस वॉल्यूम, इसका आयतन ये हो गया। इसके बाद जो जिसमें क्यूब नहीं पड़ा हुआ था उसका आयतन ये हो गया, और बराबर में ए क्यू का मतलब हमने क्या कहा, जो घन आपको दिया गया था उसका आयतन बराबर में रखना होगा आपको। तो वही अब इसमें सॉल्व कर लो, इसमें कोई तोप है ही नहीं, आराम से इसको आप वैल्यूशन रख लीजिए, इसमें आप सॉल्व कर लीजिए। अब इसमें सॉल्व करने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन सब में हमें कॉमन क्या मिल सकता है, तो आप देख सकते हो यहाँ से पाई कॉमन मिल सकती है, यहाँ से 11/2 का स्क्वायर कॉमन मिल सकता है, तो पाई और 11/2 का स्क्वायर हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, आप देख सकते हो। अब इसमें क्या रह जाएगा, देखिए यहाँ तो h और प्लस में h1 है, h और प्लस में h1 है, माइनस का h ये वाला, तो माइनस का h ये रह जाएगा, इसमें से ये घट जाएगा, बराबर में 5.5 का क्यू है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो इसकी सबकी वैल्यू रख लीजिए, पाई का वैल्यू रख दिया हमने 22/7, ये हमने दो बार कर दिया 11/2 और h1, तो h1 बचा, क्योंकि h से h जो आपका h से h है, h से h वाला कट जाएगा, तो देखो यहाँ पे देख सकते हो ना, जैसे h माइनस का है और यहाँ h प्लस का है, तो ये कट जाएगा, h1 रह जाएगा, और इसके बाद क्या है, तो बराबर में इसका 5.5 इंटू 5.5 इंटू 5 इन सबको कर लो। अब यहाँ से h1 की वैल्यू निकाल लो, देखो यहाँ से h1 की वैल्यू आपकी निकल जाएगी कितनी, 1.75 सेंटीमीटर, तो ये आपकी h1 की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, वीडियो लंबा हो गया होगा इसलिए मैं इस वीडियो में यही एग्जाम्पल रहने दूंगा, परंतु आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लीजिए। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। ओके, थैंक यू।